इस बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज सदन में भावुक होकर के रोने लगे। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनका अपमान करने और अपशब्द कहने के आरोप लगाए। देवनानी ने कहा कि मैं भी 5 बार से सदन में आया हूं, मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने हैं, मैंने कभी पक्षपात नहीं किया, लेकिन फिर भी ऐसे आरोप लगाते हैं तो दुख होता है। ये सब सुनने के बाद मुझे भी ये लगता है कि वो विधायक बनने के योग्य भी नहीं है, लेकिन इसका फैसला मैं सदन पर छोड़ता हूं। विचार करके, ठीक है, विरोध होते हैं, अल्टीमेटली बातचीत भी होती है, लेकिन बातचीत का भी आधार क्या हो, किस बातों पे हो, तो यह सब कैसे समाधान हो, इस पर आप लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना है कि सदन के आसन की मर्यादा रखने के लिए, सदन की मर्यादा रखने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं और आप सब लोग भी उसके प्रति कटिबद्ध रहें। इतनी बात कहते हुए अपनी बात पता करता हूं, पूरी करता हूं। अब क्योंकि बहस होनी है, कान के आंसू है, आजीवन बैन लगना चाहिए डोटासरा जी के चुनाव पर, आजीवन बैन लगना चाहिए। उसको बुला लो, फूल सिंह जी। आज भारतीय संविधान रोए। हाँ, अजय आसन में अब अपनी बहस शुरू हो। इसमें सबसे पहले प्रताप सिंह सिंघवी। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं भी कल के घटनाक्रम पर मेरी भावनाएं प्रकट करना चाहता था, पर आपने मौका नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं, आपकी भावना में आदर है। प्रताप सिंह जी, एक सेकंड की। प्रताप सिंह जी, सभापति महोदय, एक सेकंड। मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आपने जो भावना व्यक्त की है, ये आपके आंसू नहीं बोल रहे हैं, इस संविधान के रखवाले के मन के हृदय के भाव है। जो संविधान की रक्षा करने के लिए, नियमों की पालना करने के लिए, स्वस्थ परंपराओं की पालना करने के लिए विक्रमादित्य के आश्रम में उसके आंसू बोल रहे हैं। मेरे सत्तापक्ष के सभी सदस्यों की जो भावना है, उस भावना के अनुसार ही कार्रवाई होगी। आप निश्चित रहें, नियम और प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई करनी है वो निश्चित रूप से करेंगे। सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधानसभा के तीसरे सत्र में बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और सबसे पहले राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने झूठे वादे कर सरकार में आई, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। उन्होंने झूठा वादा किया, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, पर ऐसा उन्होंने वादा कर सरकार तो बना ली, पर ना तो किसानों को कुछ मिला, नौजवानों को कुछ मिला, और उनके साथ धोखा हुआ। उसी का नतीजा है कि जनता ने, राजस्थान की जनता ने उनको सबक सिखाया और सरकार वापस भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दी। आप ये भी जानते हैं कि बाकी कसर गहलोत साहब और पायलट साहब के झगड़े में निकल गई। यहाँ रहोगे तो जल्दी हाई कमान के और गहलोत साहब के झगड़े में बाकी कोर कसर जो थोड़ी बहुत बची थी वो निकल गई, खाना खा के और राजस्थान की जनता परेशान होती रही। जो यहाँ बराबर रहेगा उसका पहले नंबर लूंगा। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची, और ये सरकार मात्र सरकार सर्कस बनकर रह गई। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारी दिया कुमारी जी जो वित्त मंत्री हैं, उनका भी आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने पंडित जी दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार हैं उनसे प्रेरित होकर ये राजस्थान का खूबसूरत बजट यहाँ पर पेश किया। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ
कि ये बजट राजस्थान की तकदीर और तकदीर को बदलेगा, तदबीर और तकदीर को बदलेगा। माननीय सभापति महोदय, विकसित भारत के शिल्पकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का। तो एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार साफ सफाई पर